हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि ऑल वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो बेसिक क्लास के साथ-साथ जो है ना पूरी क्लास बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का। जो कि ऑल वीवीआई क्वेश्चन होगा जो 20 दिनों में 90% ला सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीका से, जो क्रैश कोर्स के रूप में हम दिए जाएँगे। जितना सारा जो है ना, अगर जब वीडियो अच्छा लगे तो सारे दोस्तों को भेज देना ताकि वह सब भी अच्छे से तैयारी कर सकें और जो है ना अच्छे से अच्छे नंबर ला करके पास हो सके। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला नंबर क्या है? बहुपद है। चैप्टर नंबर 2 का क्या है? बहुपद है, जो कि ऑल वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों सॉल्यूशन हो जाएगा। केवल आप सब देखिएगा और सुनिएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा। बाकी बाद अपने आप जो है ना सॉल्यूशन होते जाएगा, पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। जो कि रटते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्या है रटते हैं ना, वो रटने के लिए नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो क्या है? बहुपद है, जो कि पहला नंबर इसमें पढ़ने वाले हैं चर है, वो चर है, पद है, बहुपद है, घात है और शून्यंक है और घात है। घात के आधार पर बहुपद है, शून्यक है, भाग है, इतना सारा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ही अच्छे तरीका से पढ़ लेते हैं, समझते हुए पढ़ लेते हैं। पहला नंबर क्या है? चर है। चर के बारे में समझ लेते हैं, जो कि बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं चर के बारे में। अगर जो नहीं भी पढ़ा है तो चर क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है? चलो ठीक है। तो क्या है चर? देखो क्या है बच्चों कि यहाँ पर चर जो होते हैं वह मान जो हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे में ए से जेड तक, यहाँ पर जो है ना चर दो-दो गो हो गया कहते हैं, दो-दो गो हो गया, एक को मिटा देते हैं। तो क्या कहते हैं चर? चर किसे कहते हैं? वह मान जो हमेशा बदलते रहता है तो उसे चर कहते हैं। जैसे में ए से जेड तक, ए से जेड तक जितना सारा लेटर है वह उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, क्योंकि इसका मान जो है ना हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मानते आ रहा है एक्स बराबर जेड, एक्स के बराबर 1 2 3 या 5 मान लेते हैं, एक्स के बराबर फलना कुछ भी मान लेते हैं। इसलिए हमेशा यह सबकी क्या होता है? मान बदलते रहता है, जिसे हम चर कहते हैं बच्चों। ठीक है? समझ गया? चलो समझ गए। फिर क्या है ओचर? देखो क्या है बच्चों ओचर किसे कहते हैं? वह मान जो कभी भी नहीं बदलता हो तो उसे ओचर कहते हैं। क्या सुना? कि वह जो है ना वह मान जो कभी भी नहीं बदलता हो तो उसे ओचर कहते हैं। जैसे में 1 से 2 3 4 जितना सारा वास्तविक संख्या है वह सभी क्या हो जाएगा? ओचर संख्या कहलाएगा, क्योंकि वह कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है? अगर जब मान के चलो हम क्या ले लिए, दुकान के एक दुकानदार के पास लेके गए 10 रुपया, हम 10 रुपया का सामान ले लिए और उसको हम क्या कर देंगे? कहेंगे 10 रुपया का सामान है लेकर के हम ले लिए 100 रुपया का, क्या जो है ना 10 रुपया तुम सबका 100 रुपया बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। इसलिए इसे ओचर राशि कहते हैं, ओचर संख्या कहते हैं, जो कभी भी मान नहीं बदलता है। चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ से पटना चल जाओ, भागलपुर चल जाओ, कलकत्ता चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, दूसरे देश चल जाओ, वह कभी भी मान नहीं बदलेगा। बल्कि 1 रुपया है तो 1 ही रुपया रहेगा, 100 रुपया है तो 100 भी रुपया रहेगा। ना कि वहां जाकर के डॉलर में बदल जाएगा, 100 रुपया है तो 100 डॉलर हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ओचर कहते हैं। ठीक है ना? ओचर समझ गया? अब देखो कहता है पद। पद किसे कहते हैं? पद जो होता है जब किसी बहुपद का चर वो चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है तो उसे प्रत्येक पद अपने पद पर रहता है। प्रत्येक पद जो है ना वह अपने पद पे रहता है। कौन-कौन सा? चर और चर दोनों जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण के रूप में ले लेते हैं 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। इसमें क्या है देखो चर जो है ना एक चर जुड़ा हुआ है, इधर भी चर जुड़ा हुआ है, इधर वो चर जुड़ा हुआ है, दोनों तीनों जुड़ा हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, यानी कि बहुपद कहते हैं। लेकिन इसमें पद क्या हुआ? यह जो पद जो कहलाएगा, पद क्या कहलाएगा बच्चों? यह जो होते हैं ना ये चर वाला, इसको तो चर कहते हैं, तो यह चर वाला पद हो जाएगा। इसमें कितने टोटल पद हो जाएगा? 1 2 3 पद हो जाएगा। कुल पद कितना हो जाएगा? कुल पद 1 2 3 पद हो जाएगा। यहाँ 3 पद हो जाएगा। अब देखो इसमें भी चर है, यह भी चर, अभी भी क्या बोले थे? ए से जेड तक के जितना सारा लेटर होगा वह सभी चर कहलाएगा। इसलिए जो अक्ष है चर है। इसमें कितने चर हैं? चर पद वाला हो गया तो 2 पद हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चर वाले पद। तो चर वाले पद कितना हो जाएगा? 1 2 तो 2 हो जाएगा। क्या-क्या होगा? 3x² और 2x हो जाएगा। यह दोनों चर वाले पद कहलाएगा। ठीक है? वो चर पद क्या हो जाएगा? वो चर
ओचर पद जो है ना बच्चों क्या हो जाएगा, एक होगा, वह भी क्या है, एक ही है, ठीक ना। यह क्या हो गया, ओचर पद हो गया। तो समझ गया तीनों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझा तो फिर से इसको रिवाइंड करके जो है ना वीडियो को देख लेना, ताकि अच्छे से और समझ जाएंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या है। अगला है बहुपद बच्चों क्या किसे कहते हैं, या वीवीआई है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, बहुपद, ठीक है। बहुपद यह जो है ना पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुपद इनमें से कौन सा बहुपद है, बहुपद किसे कहते हैं, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें बहुपद कह देगा, इसमें से कौन सा बहुपद है, क्या होगा बहुपद। चलो उसके जो है नियम भी पढ़ेंगे बहुपद के लिए, ठीक है। पहले इसको हम समझ लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद जो होते हैं, जब एक एक से अधिक चर या ओचर वाले पद जुड़े होते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या हम कहते हैं, जब एक से अधिक चर या ओचर वाले पद जुड़े होते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में 3x प्लस में 1, देखो चर जो है ना एक एक से अधिक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें भी कितने पद जुड़ा हुआ है, एक से अधिक पद जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। समझ गया बहुपद। चलो अगला क्या है, घात के आधार पर बहुपद होते हैं, ठीक ना। घात के आधार पर बहुपद होते हैं, तो घात के आधार पर बहुपद क्या होगा, किसी बहुपद में जितना अधिकतम घात हो, घात के आधार पर बहुपद क्या हो जाएगा, किसी बहुपद में जितना अधिकतम घात हो उतना ही घात वाले बहुपद कहते हैं। जैसे घात के आधार पर बहुपद पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे में क्या हम x प्लस 1 ले लेते हैं, x प्लस 1 लेंगे, इसमें कितने घात हैं, घात मतलब क्या होता है, पावर होता है, जो उस पे पावर लिखा होता है। जैसे हम बच्चे में पढ़े हैं, जैसे 3 पर पावर 2 पढ़े हैं, पढ़े होंगे, जरूर पढ़ेंगे। अगर हम क्या हम ले लेते हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या हो गया, यह पावर हो गया, इस दोनों पर पावर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पावर कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है। इसको घात कहते हैं हिंदी में, ठीक है। यह घात हो गया। इसमें कितने घात हैं, कुछ नहीं, जो है ना एक छिपा रहता है, इसलिए इसमें एक घात होते हैं, इसको क्या कहेंगे, एक घात वाले बहुपद कहेंगे, एक घात वाले बहुपद कहते हैं, जिसमें एक घात होता है। और एक जो है ना एक नोट करने वाले बात होते हैं, इसमें जितना घात होगा उतना ही शून्यक निकलेगा, ये बात ध्यान में रखना। क्या सुना, कि जितना घात उसमें रहेगा उतना ही शून्यक निकलेगा, ठीक ना। इसमें क्या है, एक घात था, एक घात वाले हो गया। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें देखो अधिकतम घात कितना है बच्चों, इसमें अधिकतम घात जो है ना यह 2 है, यह क्या है, 2 है, अधिकतम घात 2 है, जिसके कारण जो है ना इसको कौन से समय बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद, यहाँ पर जैसे में जो कि यह लिख दिए हैं यह आ जाएगा, और भी कुछ हो सकता है, 32 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह भी क्या है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है, इसको हम क्या कहेंगे, 2 घात बहुपद कहेंगे। और इसका शून्यक जो होगा, कितने शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितने हैं, 2 है, इसलिए इसका क्या होगा, 2 घात हो गए, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं 3 एक्स क्यूब प्लस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक्स प्लस में 1, या कुछ भी समीकरण हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसको हमको घात देखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे घात के आधार पर बहुपद पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल घात को देखना है। इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसमें 3 घात होते हैं, समझ गया।
बहुपद देखो क्या है, घात के आधार पर जो बहुपद हम पढ़ रहे थे, क्या होता है किसी भी बहुपद में जितना अधिकतम घात होते हैं उसे उतना ही घात वाले बहुपद कहते हैं। जैसे x+1 तो इसमें एक घात है, एक घात वाले बहुपद कहेंगे। इसमें दो घात था, दो घात वाले बहुपद कहेंगे। इसमें तीन घात था, त्रिघात बहुपद कहेंगे। समझ गया घात और घात। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे है बहुपद, बहुपद के शून्य के या कहे समीकरण के शून्य, ठीक है। बहुपद के शून्य, तो शून्य क्या होता है, बहुपद के शून्य के या कहे मूल, दोनों भी पूछ सकता है। कभी पूछ देता है शून्य ज्ञात करें, तो कभी पूछ देता है मूल ज्ञात करें, लेकिन दोनों बच्चों एक ही हैं। क्या है, दोनों एक ही हैं। कुछ भी कहे निकालने के लिए तो हमको शून्य ही निकालने हैं, ठीक ना। शून्य कैसे निकालेंगे वह हम बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या है, बहुपद के आधार पर जो है ना, बहुपद के शून्य के या मूल घात के आधार पर निर्भर करता है। इसमें क्या कहते हैं, इसका शून्य जितना निकलेगा या मूल जितना निकलेगा उसके घात के आधार पर निर्भर करता है, उसमें कितना शून्य निकलेगा, कितना जो है ना मूल निकलेगा। शून्य मतलब मूल ही होते हैं, इसलिए जितना अगर इस पर पावर दो घात है, अधिकतम घात दो है, इसका शून्य भी कितना निकलेगा, शून्य भी दो ही निकलेगा। अगर इसका घात 3 रहेगा, इसका शून्य भी 3 ही निकलेगा, 3 ही निकलेगा, इसका 2 ही निकलेगा। यह समझ गया, ठीक है। चलो समझ गया, अब इसको जो है ना पढ़ लेते हैं थोड़ा। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं, अर्थात जितना घात है, अर्थात जितना घात होगा उतनी ही शून्यक होगा। जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा। इसमें अधिकतम घात अगर जब 2 है तो उसका क्या होगा, 2 ही शून्यक निकलेगा। इसमें शून्यक कितना निकलेगा, 2 ही शून्यक निकलेगा, शून्यक 2 निकलेगा। अगर इस पर पावर 3 रहेगा तो 3 शून्यक निकलेगा। अधिकतम घात इसमें है कितना है, 3 है, तो इसका शून्यक भी 3 ही निकलेगा। शून्यक कितना निकलेगा बच्चों, 3 ही निकलेगा, ठीक है। समझ गया, जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक निकलेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। चलो ये तो सवाल आ गया, इसके अलावा कुछ और पढ़ लेते हैं, बहुपद कैसे क्या निकाला जाता है, ठीक है। और जो है ना अभी अभी सवाल जो देखे थे, मान के चलो कभी जो है ना 1, 2 दशमलव ये एक में जो है ना पूछ देगा कि इसका क्या मान होगा, x का मान ज्ञात करे, y का मान ज्ञात करे और ग्राफ दिया रहेगा। इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा, कहेगा x और y का मान, इसमें कुछ फिगर भी बनाते हुए जाएगा। इस तरह से बना देगा, या कहे इस तरह से दे देगा, इस तरह से दे देगा, या इस तरह से दे देगा। तो इसमें कहेगा x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो यह जो है ना इसको जो कहते हैं बच्चों, 9th में पढ़ा होगा कि इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। इस सभी में क्या होगा, या x होगा या y होगा, यह भी क्या होगा, x होगा या y होगा, ठीक है। जो x वाला पर जितना सारा बिंदु काटते हुए गुजरेगा वह x का मान होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने से कटते हुए जा रहा है, यह अक्ष वाला रेखा है, जो कि अक्ष वाला रेखा कितने बार काटा है, 1, 2, 3, तो अक्ष अक्ष जो है अक्ष के बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा। और y को कितने बार काटा है, y को 1 बार काटा है, इसलिए y का मान 1 हो जाएगा। इसमें अक्ष का मान देखो कितना हो जाएगा, अक्ष के रेखा पर कोई काटा है क्या, अक्ष के रेखा पर नहीं काटा, ये तो अक्ष अक्ष हुआ, लेकिन इस पर काटा है, नहीं काटा, जिसके कारण अक्ष के बराबर 0 हो जाएगा। और यह क्या है, y अक्ष है, y को कितने बार काटा है, 1 बार काटा, इसलिए क्या हो जाएगा, y के बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और यह जो रेखा है इसको अक्ष अक्ष कहते हैं, तो इसको अक्ष को देखो कितने बार काटा गया है, अक्ष को 2 बार काटा गया है, 1, 2। अब यह जो है तो यह तो अक्ष अक्ष है, रेखा है, इसलिए इसको नहीं गिनते हैं। यह ना रेखा काटते हुए जा रहा है, यह रेखा काटते हुए जा रहा है, तो इसलिए इसको हम गिनेंगे, 1, 2, तो अक्ष के बराबर 2 हो जाएगा। और y के बराबर कितने बार काटा है, 1 बार काटा है, इसलिए 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना से में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक। चलो क्या था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो नहीं दिक्कत है। अब आगे पढ़ लेते हैं,
बहुपद की पहचान।